नमस्कार, स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा अंदाज देखने को मिला जैसा कूनो नेशनल पार्क में दिखा था। हाथों में कैमरा थामे प्रधानमंत्री मोदी काला चश्मा लगाकर, सिर पर हैट पहनकर और कैमोफ्लेज टी शर्ट के साथ बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरा होने पर पीएम ने जंगल सफारी का आनंद लिया। थेपाकडू के एलिफेंट पार्क भी पहुंचे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातें भी कही। उन्होंने कहा कि भारत आजादी के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है और गौर करने वाली बात यह भी है कि इस समय दुनिया के करीब 75% बाघ भारत में पाए जाते हैं। उन्होंने बाघों की जनगणना रिपोर्ट जारी की। पिछले 4 साल में 200 बाघ बढ़े हैं। इसके पीछे मोदी सरकार का अथक प्रयास भी है, लेकिन पीएम का ना तो नया लुक और ना ही मोदी सरकार का काम विपक्ष को भाया। कांग्रेस ने इस पर भी क्रेडिट लेने की राजनीति शुरू की। कांग्रेस ने कहा कि मोदी जी जिस प्रोजेक्ट के लिए बांदीपुर गए वो कांग्रेस राज में ही शुरू हुआ था। इतना ही नहीं, विपक्ष के कई नेताओं ने पीएम के दौरे को तमाशा करार दिया। लेकिन इसके साथ ही देश में एक नई बहस भी छिड़ गई है। असली टाइगर वर्सेस ट्विटर टाइगर ट्विटर पर जमकर ट्रेंड होने लगा। मोदी के लिए आपने शेर आया के नारे तो जरूर सुने होंगे। आज ऐसे ही ट्विटर से लगातार लोग ट्वीट करते रहे। आज हम कुरुक्षेत्र में इसी मुद्दे को उठा रहे हैं कि कौन असली टाइगर है। प्रधानमंत्री के जल जंगल जमीन का संरक्षण प्लान विपक्ष को क्यों नहीं दिखता है, और पीएम के काम पर सवाल उठाने वाले विपक्ष के मन में आखिर क्या है। इसके लिए इकोनॉमी और इकोलॉजी में बैलेंस चाहिए। उनकी आबादी स्थिर है या आबादी घट रही है, तो फिर भारत में तेजी से बढ़ क्यों रही है? इसका उत्तर है भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत के समाज में बायोडायवर्सिटी को लेकर, पर्यावरण को लेकर जो हमारा स्वाभाविक आग्रह है, और वही सफलता के अंदर छिपा हुआ है। हम इकोलॉजी और इकोनॉमी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं मानते, बल्कि दोनों के बीच कोएग्जिस्टेंस को महत्व देते हैं। पीएम मोदी के प्रयासों को विपक्ष ने ड्रामा करार दिया। कई नेताओं ने सियासी कमेंट किए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्विटर पर निशाना साधा और प्रोजेक्ट टाइगर का क्रेडिट लिया। जयराम रमेश ने लिखा कि इस प्रोजेक्ट को 50 साल पहले शुरू किया गया था। उन्होंने पीएम के कार्यक्रम को तमाशा बताया। जयराम रमेश ने कहा कि यह सच्चाई से बिल्कुल अपोजिट है। मोदी जब प्रोजेक्ट टाइगर को नया आयाम देने निकले हैं तो ये विपक्ष को रास नहीं आया। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी ट्वीट किया। अलका लांबा ने तंज करते हुए लिखा कि मगरमच्छों के बाद अब शेरों की खैर नहीं। वहीं इंसाफ का सिपाही अभियान चला रहे कपिल सिब्बल ने भी ट्विटर पर लुप्त हो रहे टाइगर का जिक्र छिड़ा और साथ ही
प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी शेयर की। राजनीति के लिए भले ही पीएम की आलोचना हो रही है, लेकिन पर्यावरणविदों और एक्सपर्ट्स की माने तो पीएम के इस कदम से न सिर्फ संरक्षण होगा, बल्कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में लोगों की रुचि बढ़ेगी। सवाल बड़ा है, रियल टाइगर वर्सेस ट्विटर टाइगर की लड़ाई में कौन अव्वल नंबर पर है? क्या टाइगर पर विपक्ष केवल क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है? आखिर असली टाइगर कौन है? तो क्या है क्रेडिट लेने की असली कहानी और उसके पीछे की सियासत? इस पर बहस करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, स्वागत है आपका। महिमा सिंह हमारे साथ, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी का, आपका भी स्वागत है। संगीत रागी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी स्वागत है। तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, भी हमारे साथ जुड़ गए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महिमा जी, आपसे शुरुआत करता हूं। क्रेडिट लेने की बात हो रही है, कह रहे हैं कि इंदिरा जी ने इस पूरे प्रोजेक्ट को शुरू किया था और आज 50 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी इसका क्रेडिट लेने के लिए गए। सवाल यह कि 2004 से 2014 तक आपकी सरकार भी थी, उस वक्त भी क्रेडिट लिया जा सकता था, लेकिन मोदी ने यह मौका ढूंढा और इस पर उन्होंने बाघों की जनसंख्या भी जारी की। वो आंकड़ा भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आखिर क्रेडिट लेने की सियासत क्या है? विवेक जी नमस्कार, और सभी लोगों को नमस्कार। आपने अभी जो बात कही है वो बड़ी रोचक इसलिए लगती है क्योंकि आप बात कर रहे हैं क्रेडिट लेने की, और क्रेडिट लेने की कवायद में तो भाजपा से आगे कोई और है ही नहीं। ये जो बाघों की गणना है ये पहले भी होती थी, बस उसको इतना बड़ा इवेंट नहीं बनाया जाता था क्योंकि वो पूरे प्रोसेस का एक हिस्सा था। आज इससे पहले कि मैं कुछ 2-4 अहम बिंदु बताऊं, पहले तो मैं ये सवाल कर लेना चाहती हूं कि बाघों की गणना तो हो गई है, अब भारत की जनगणना कराने का भी कष्ट करेगी क्या भाजपा? भाजपा के प्रवक्ता जो यहाँ मौजूद हैं उनके माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक ये संदेश भेज देना चाहती हूँ कांग्रेस के हवाले से कि भारत के अंदर जनगणना इतनी डिले हो गई है जो कि नहीं होनी चाहिए, तो उसको कराने का कष्ट करें सबसे पहले आप। ठीक है। अब रही बात एक बड़े अहम बिंदु की, जैसा मैंने कहा कि गणना पहले भी होती थी। ये जो संख्या है, जैसा कि हमारे नेता जयराम रमेश जी ने बताया कि 1973 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत उस समय की प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी द्वारा की गई थी। 2006 के अंदर गणना कराई गई थी, 1411 बाघ थे। 2010 के अंदर गणना कराई गई थी, वो बढ़ करके 300 के करीब बढ़े थे, 1706 बाघ हो गए थे। 2014 में भी ये गणना कराई गई थी, 2226 बाघ हो गए थे, जो कि फिर 1700 से 2226 आप लगा लीजिए, लगभग 350-400 बाघ ज्यादा हो गए। उसके बाद इस गणना को, जो कि पहले 4-4 वर्ष में कराई जाती थी, 2018 में न करा के 19 में कराया गया, और उस समय जो भी गणना थी उसके बाद आज 2022 के अंदर ये गणना 3167 हो गई है, जो कि 2019 के मुकाबले 200 बढ़ी है। तो यदि आप देखें कि पहले जो गणना बढ़ रही थी वो 300-400 के करीब बढ़ रही थी, और अब उसके जो दर में गिरावट आ गई है उसका श्रेय यदि मोदी सरकार लेना चाहती है तो शौक से ले, लेकिन उसके साथ साथ इस बात का भी हमें जवाब दे दे कि देश के अंदर महंगाई का मुद्दा है, अदानी घोटाले का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो कर्नाटक जाकर के चुनाव वहां पर हैं, उस मौके का फायदा उठा करके इस छोटी सी बात को, जो कि पहले के मुकाबले विकास इनका गणना का दर गिर गया है, उसको इतना बड़ा इवेंट बना रहे हैं। तो ये एक राजनीतिक स्तर हो गया है आज इस देश के अंदर कि जहां पर जनता अपने लाखों करोड़ों का हिसाब इस सरकार से मांग रही है, उस पर संसद के अंदर ट्रेजरी बेंचेस हंगामा करते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जाकर जो गिरता हुआ गणना दर है बाघों का, उसका इतना बड़ा इवेंट। महिमा जी, एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाह रहा था, बाकी आपके सवालों का जवाब देने के लिए बीजेपी से प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं। आप लोगों ने कहा कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत इंदिरा जी ने की थी, अडानी जी के प्रोजेक्ट को भी आप लोगों ने शुरू करवाया था, आप लोग कभी क्रेडिट नहीं लेते उस चीज का। इंदिरा जी ने शुरुआत की थी, आप कह दीजिए कि गलत है। मैं तो कह ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो दोनों बात मान रहा हूं। दोनों प्रोजेक्ट आपने शुरू करवाए, एक का क्रेडिट लेते हैं और एक का क्रेडिट नहीं लेते हैं, तो ये सियासत है। बहरहाल प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे। कांग्रेस ने मोनोपोली की शुरुआत नहीं की थी, कांग्रेस ने तो बहुत सारे टाटा बिरलाओं को भी कांग्रेस ने प्लेटफॉर्म दिया। ठीक है, सहूलियत से क्रेडिट लेने वाली बात चल रही है, फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जी ठीक है महिमा जी। प्रेम शुक्ला जी, छोटी छोटी बातों को प्रधानमंत्री उठाते हैं। बाघों की जनसंख्या पहले भी बढ़ रही थी, अब भी बढ़ रही है, लेकिन अब उसका क्रेडिट लिया जाता है, पहले क्रेडिट नहीं लिया जाता था। प्रेम शुक्ला जी। अच्छा,
देखिए, प्रधानमंत्री जी जो है वो छोटे परिवार से आते हैं, प्रधानमंत्री जी गरीब परिवार से आते हैं, प्रधानमंत्री जी बादशाहों के परिवार से तो आते नहीं है। बादशाह बड़ी बड़ी चीजों के बारे में ध्यान रखते थे, प्रधानमंत्री जी छोटी चीजों के बारे में ध्यान रखते हैं कि महिलाओं के को जो है उनकी आंख में धुआं ना लगे, वो अस्थमा की रोगी ना हो, इसलिए एलपीजी गैस कनेक्शन देते हैं। इज्जतदार, उनकी इज्जत बची रहे इसलिए उनके लिए इज्जत घर देते हैं, शौचालय निर्माण करवाते हैं, किसानों के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, मजदूरों के लिए काम करते हैं, प्राणी मात्र के लिए काम करते हैं। और जो है वन्य संरक्षण जो है, यह जो सनातन की का चिंतन है जी। जो भारतीय संस्कृति है, जो भारत की सरकार की नीति है, और जब हम कह रहे हैं कि स्वर्ण जयंती वर्ष हम मना रहे हैं जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जब स्वर्ण जयंती वर्ष कह रहे हैं, तो कांग्रेस के लोगों को या तो उनका स्मृति भ्रंश का रोग है, या उनको गणना नहीं आती है, या उनको किसी भी तरह से प्रधानमंत्री का विरोध के लिए विरोध कर देना है। ठीक है भाई 50 वर्ष पहले तो आपकी सरकार थी, तो सब जानते हैं ना। किसने कह दिया कि आपने ये काम नहीं किया है? यह बाघों के संरक्षण का जो यह अभियान है वह 1973 में नहीं शुरू हुआ, वो आज शुरू हो रहा है, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। और अगर अभयारण्य के इस प्रकल्प में और वन्य जीवों के इस तरह के प्रकल्पों को प्रोत्साहित करने का कार्य यदि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री करते हैं, तो इससे इनको क्या कष्ट है? वहां जाकर एक राजनीतिक टिप्पणी, एक राजनीतिक बयान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस यात्रा में की हो, आप बता नहीं सकते। लेकिन विरोधियों को हर चीज में राजनीति करनी है। जी, प्रधानमंत्री जी, महिमा जी मैं आ रहा हूँ, तहसीन से एक जवाब ले लेता हूँ। वन्य जीवों से मिलने गए तो वो जो है वन्य प्राणियों से के लिए ठीक है, जिस तरह का उनको अपना वेशभूषा धारण करनी है, उन्होंने क्यों धारण करनी? ठीक है, एक 10 सेकंड में आप अपना सवाल पूछ लीजिए, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी से इकट्ठे जवाब लूंगा, तहसीन के पास जा रहा हूं उसके बाद। महिमा सिंह जी, ठीक है, प्रेम शुक्ला जी आ रहा है। ये जो है इससे पहले कि आप पैनल के पास जाएं, पैनल के पास जाने से पहले 2 सवाल मुझे पूछने हैं, उसका जवाब भाजपा प्रवक्ता तो दें ही, और बाकी सब पैनलिस्ट भी उस पर टिप्पणी कर दें। क्या 2006 से लेकर आज तक के जो आंकड़े मैंने बताए, और 19 का आंकड़ा भी बता देती हूँ, 2019 में 2967 बाघ थे, और आज जो गणना घोषित की गई है उसमें 3167 हैं, जो कि 200 बाघ बढ़े हैं। और उससे पहले मैंने आपको बताया कि 300 से ऊपर ही ऊपर बढ़ रहे थे। मेरे 2 सवाल ये हैं कि भाजपा ने 2018 में गणना कराने की बजाय 19 में क्यों कराई थी, 5 वर्ष में क्यों कराई गई थी? और दूसरा सवाल ये है कि वो इस गिरते हुए गणना दर को का जश्न क्यों मना रहे हैं? चिंतित क्यों नहीं है कि 2006 से 14 तक जो दर 300 से 400 बाघों पे बढ़ रहा था, आज वो 200 पे ही बढ़ रहा है। 5-5 प्रेम शुक्ला जी जल्दी से। बढ़ाने का अभी तक विज्ञान नहीं प्राप्त कर सके हैं, वरना कर देते। तो श्रेय न ले भाई 50वां वर्ष मना रहे हैं, ये करें, श्रेय न ले। 50वां वर्ष मना रहे हैं। इतनी भी अगर स्वर्ण जयंती वर्ष की भी समझ ना हो तो ऐसे प्रवक्ताओं को हम लोग जो है सादर प्रणाम के अतिरिक्त क्या कह सकते हैं? जी, हम लोग तो सहिष्णु संस्कारी लोग हैं। अब पता नहीं क्या कहा जाए आपको। आपके तो बलात्कारी भी आप क्या कहना चाह रही हैं? बलात्कारियों को भी संस्कारी कहने का काम करती है। छोटे से सवाल का जवाब नहीं। आपके तो अध्यक्ष पर ही बलात्कारी होने का आरोप लग गया था, राहुल गांधी पे। राहुल गांधी बलात्कारी होने का आरोप लग गया था जी। नागपुर में आपकी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वेश्याओं का इलाका खाली हो गया था। नहीं, पहले के कांग्रेसियों के भय से बलात्कारियों के झुंड प्रेम शुक्ला जी और महिमा जी, आप दोनों से निवेदन है, तहसीन के पास जा रहा हूं, आप दोनों से निवेदन है कि कृपया डिबेट का स्तर बनाए रखें और व्यक्तिगत टिप्पणी ना हो, प्लीज। मैं दोनों से बहुत विनम्र निवेदन ये कर रहा हूं। महिमा जी, मैं आप दोनों का बहुत सम्मान करता हूं, आप दोनों एक नेशनल पार्टी के प्रवक्ता हैं, और आप दोनों से ये मैं उम्मीद भी करता हूं और दर्शक भी उम्मीद करते हैं कि इस तरह की टिप्पणी से हम लोग बचेंगे। मैं ठीक है, मैं तहसीन पूनावाला के पास जा रहा हूं। तहसीन पूनावाला जी, जिस क्रेडिट लेने वाली राजनीति की बात हो रही है, महिमा जी ने भी कुछ आंकड़े बताए। प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड में आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड में आ रहा हूं। महिमा जी ने भी कुछ आंकड़े बताए, लेकिन यह आंकड़ा कोई नहीं बताता कि 1947 में बाघों की संख्या 40,000 थी, 2014 तक वो 2220 कैसे रह गई। बढ़ने का तो सबको ही बता रहे, घटने का कोई नहीं बता रहा है। और आज क्रेडिट लेने की बात फिर सबके पास जा रही। लेकिन ये राजनीति किसने शुरू की, इस सवाल का जवाब भी दे तहसीन। देखिए, 2 चीजें। अव्वल तो 40,000 1947 वो डिस्प्यूटेड है, उसकी बहुत एक ऐतिहासिक बात है। बट हाँ,
वो घटी। उसके बाद इंदिरा जी ने इमीडिएटली प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया और आज जी। 50 साल उसको हम सेलिब्रेट करें, तो देशवासियों को उसकी बहुत बहुत बधाई। और माननीय प्रधानमंत्री वहां गए, वो हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री थे, उनको बधाई है। लेकिन सवाल ये है कि मैं जानता नहीं इस पैनल पे कितने लोग या आपके दर्शक कितने जी। जानते हैं कि आज माननीय प्रधानमंत्री के साथ काफी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट गए, विपक्ष के भी, अन्य दलों की, जो सारे पार्लियामेंट्री कमिटीज पे फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट के, एक भी एमपी को कवर नहीं किया गया। ठीक है, मैं जानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी। सबसे बड़े नेता है हमारे मुल्क के, तो उनको कवर किया मैं जाएगा। तहसीन जी आपका जवाब पूरा करूंगा, लेकिन एक विजुअल आ रहा है इस बीच, वो विजुअल दिखा दूं दर्शकों को। दिल्ली के सेक्रेड हार्ट चर्च की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे और करीब आधे घंटे तक चर्च में रहे और वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत की, संवाद की, बच्चों से मुलाकात की और अपनी बात वहां पर कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर सम्मानित किया गया, शॉल उड़ाकर, जो पादरी वहां पर मौजूद थे उनके जरिए, और फूल देकर, फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। यह तस्वीर दिल्ली के सेक्रेड हार्ट चर्च से सामने आ रही है, जहां पर थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मौजूद थे और तकरीबन आधे घंटे तक प्रधानमंत्री मौजूद रहे। तहसीन, आप अपना जवाब पूरा कीजिए, आप अपना जवाब पूरा कर रहे थे। नहीं, तो ये बात ठीक है और मैं प्रधानमंत्री जी को वाकई श्रेय देता हूँ। सुबह भी ट्विटर पे दिया, बहुत ही एनर्जेटिक है। सुबह कर्नाटका में थे, अभी दिल्ली में है, तो बढ़िया है। प्रधानमंत्री जी कर रहे देश के लिए, हम सब उनको बधाई देते। जी। लेकिन जो देश के मूल सवाल है, हाँ। उन पर अगर चर्चा हो, इस पर कि प्रधानमंत्री जी क्या पहने, क्या गए, मुझे लगता है, और जेन्युइनली मुझे लगता है एक भारतीय नागरिक की तरह, ये फ्रिवलस बातें हैं। और मुझे ये लगता है व्यक्तिगत तौर से कि हम पॉलिसी पर इतनी डिटेल में चर्चा नहीं करते। महिमा जी के सवाल बहुत उचित है कि जो टाइगर्स, हमारे 300 टाइगर्स हर प्रति साल ग्रोथ होता था, वो अब 200 पर क्यों कम है, वो कम क्यों हो रहे? इसका साफ वजह है पोचिंग। पोचिंग के साथ जो हमारा टाइगर रिजर्व लैंड है, जो हमारी फॉरेस्ट रिजर्व लैंड है, वो घटते जा रहे हैं। वहां पे इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहा है। और ये सिर्फ कर्नाटका की बात नहीं, महाराष्ट्र में आपने देखा, आर्य फॉरेस्ट के साथ अपने अन्य जगहों पर देखा, फॉरेस्ट लैंड को लगातार कन्वर्ट हो रहे। आज माननीय प्रधानमंत्री गए, मैं दोबारा से कहता हूं, हमारे सबसे बड़े नेता, मैं उनका आदर करता हूं, आज बहुत फुर्तीले तरीके से। क्या हम पॉलिसी पे डिबेट नहीं कर सकते? हम फॉरेस्ट लैंड कैसे बढ़ा सकते हैं? फॉरेस्ट लैंड पॉलिसी पे डिबेट करना जरूरी है। ये सवाल है। एक विवेक जी 10 सेकेंड, उस माननीय प्रधानमंत्री के साथ जो एमपीज है, वो सारे फॉरेस्ट कमेटी, एनवायरमेंट कमिटीज के, क्या उनसे हम पूछ नहीं सकते थे? इस पर पार्लियामेंट में डिबेट नहीं होते? बस एक प्रधानमंत्री चले गए, जीप में चले गए, अच्छी बात है, पर इससे होगा क्या? क्या हम आगे सब्सटेंशियल बातें, एक लोकतांत्रिक मुल्क, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छी बात है, आप बहुत फैक्ट बेस्ड सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इन पर पॉलिसीज मेकिंग जो चीजें उस पर बातचीत होनी चाहिए, जो फॉरेस्ट रिजर्व लैंड है उस पर बातचीत होनी चाहिए। मैं संगीत रागी, गुड़गांव में कट रहा है जी, मैं संगीत रागी जी के पास जा रहा हूं। संगीत रागी जी, डबल स्टैंडर्ड क्यों अगर पॉलिसी मेकिंग की बात हो रही है, जैसे तहसीन उठा रहे हैं? छत्तीसगढ़ की खबर है, अक्टूबर 2022 की, हसदेव जंगल को बचाने के लिए आदिवासी आंदोलन करते रहे, फिर भी सरकार ने 10,000 पेड़ों को कटवा दिया। छत्तीसगढ़ में तो सरकार नहीं है किसी और पार्टी की, उन्हीं की सरकार है, तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? संगीत रागी जी। विवेक जी, सच तो ये है कि कांग्रेस के जमानों में जो वनों का विस्तार था वो घटा था, और जो वन्य जंतुओं का संरक्षण की बारी आपको इसलिए आई क्योंकि उनमें उनकी गणना में काफी ह्रास हुआ था। जी। मैं बात यहाँ से शुरू करूंगा कि तहसीन ने कहा मीडिया कवरेज को लेकर के। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जब मीटिंग होती है और मीडिया कवरेज होता है तो उसमें बड़े बड़े नेता होते हैं। अध्यक्ष का कवरेज नहीं होता है, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी का कवरेज होता है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, उसका ही सामान्यतः मीडिया कवरेज करती है। और ऐसे में वाजिब है कि जब पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गया था, तो जो न्यूज बनता है, जिसे हम न्यूज कहते हैं, वो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन से नहीं बन करके प्रधानमंत्री से बनता है। जैसे कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में चाहे जितने भी मेंबर हों, बात वही होती है जो राहुल गांधी बोलते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा बोलती हैं, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को भी छाता नहीं मिलता है, राहुल गांधी को छाता मिलता है क्योंकि वो बादशाह हैं। दूसरी बात देखिए, प्रधान, ये क्रेडिबिलिटी की बात है। जो आपने एक सवाल उठाया था टाइगर का, ट्विटर टाइगर, अरे भाई आप श्रेय लीजिए ना, कौन मना करता है? आप तो स्वतंत्रता के पश्चात से आप ही सत्ता में रहे, सारे कुकर्मों का भी श्रेय लीजिए। सबसे ज्यादा इस देश में 356 आपने लगाए हैं, सबसे ज्यादा विपक्षी पार्टियों को आपने ये किया है, तंग किया है, परेशान किया है।
जो फेडरलिज्म का मॉडल था सबसे ज्यादा बर्बाद आपने किया है। जी जब हम फाइनेंस कमेटी के कमीशन के हम रिपोर्ट पढ़ते हैं, जो सरकारिया कमीशन का रिपोर्ट हम पढ़ते हैं, जो प्लानिंग कमीशन के बारे में जो सबसे ज्यादा शिकायतें आती थी, वो सब हम लोगों ने देखा है। जिन लोगों ने पढ़ा है वो सब जानते हैं कि किस तरह से इस देश में संघीय स्वरूप चलाया जाता रहा था। कोई ऐसा साल नहीं होता था जब विपक्ष की सरकारें नहीं उखाड़ दी जाती थी। आयाराम गयाराम की संस्कृति जो है वो हुआ जी। रही बात यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि प्रधानमंत्री 50वीं वर्षगांठ पे यदि जाते हैं तो स्वाभाविक है कि यह एक विषय बन जाता है जी। और आपको समस्या क्या है? ठीक है, मैं संगीत रागी जी, मैं यही सवाल महिमा जी से ले लेता हूं। महिमा जी, संगीत रागी का सवाल उनका बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट में, बहुत सारी चीजों का उन्होंने कहा कि सरकारों को हटाने का श्रेय लीजिए, आपातकाल का श्रेय लीजिए, बाकी चीजों का भी श्रेय लीजिए, 84 का श्रेय लीजिए, बहुत सारे। मैं एक सेकंड संगीत रागी जी में आ रहा हूं, मैं अपनी बात थोड़ी पूरी करनी। 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूंगा। 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। देखिए, मुद्दा उठा था अनएम्प्लॉयमेंट का, इन्फ्लेशन का। जब यूपीए काल था तो एवरेज इन्फ्लेशन 10.4% था। अभी कोविड की स्थिति के बावजूद भी 6.2% जो है वो इन्फ्लेशन। आज थोड़ा इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है वो सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर लगातार डिबेट्स होती रही है, लेकिन आज जरा इस मुद्दे की, आज जरा क्रेडिट वाली मुद्दे पर थोड़ी चर्चा हो जाए, इसलिए आज मैं चाहूंगा कि इस मुद्दे पर जरा ज्यादा फोकस रहे। महिमा जी, मेरा सवाल आपने आधा सुन लिया, मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। दूसरी बात जो प्रेम शुक्ला भी कह रहे थे और बाकी पैनलिस्ट भी कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के 50 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री वहां गए। वहां प्रधानमंत्री ना बीजेपी का प्रचार करने गए थे, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं और कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, सबके प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। तो सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री किसी प्रोजेक्ट के पूरा होने पर किसी उद्घाटन समारोह में या फिर किसी ऐसे समारोह में जा रहे हैं, तो फिर तो इस बात को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस बात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। महिमा जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप विवेक जी कि हम सभी के प्रधानमंत्री वो ही हैं, इसलिए अपने लाखों करोड़ों का हिसाब तो हम उन्हीं से मांगेंगे ना। और रही बात बेरोजगारी और महंगाई की, जब भी बात हो रही थी, विश्लेषक महोदय रागी जी जो हैं, बड़े सम्मान के साथ ये कहना चाहूंगी कि विश्लेषण जो है वो एक निरपेक्ष काम होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन यहाँ साफ साफ जो मुझे दिखाई दे रहा है वो एक पक्षपात की बात दिखाई दे रही है। और उसी के साथ मैं बड़े बिंदुओं के साथ बात करूंगी। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने डिफॉरेस्टेशन की बात की और कुछ बातें याद दिलाई। मुझे भी आरे के जंगल, जहां पर भाजपा की सरकार थी महाराष्ट्र में, याद आ गए। अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, चंद साल पुरानी बात ही है। गैर कानूनी तरीके से वहां पर हजारों पेड़ों को काटा जा रहा था, जब जस्टिस रंजन गोगोई को वहां के विद्यार्थियों ने लेटर पेटेंट पिटिशन लिखा था। और दूसरी बात, मुझे सेंट्रल विस्टा, दिल्ली के अंदर ही, ये तो अपनी राजधानी की बात है, जहां सेंट्रल विस्टा के लिए हजारों पेड़ों को कोविड के मध्य में काट दिया गया। लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, लाशों के ढेर सड़कों पर थे, गंगा के किनारे लाशें पड़ी थी, लेकिन सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के लिए हस्तक्षेप न करें, मैंने बीच में नहीं बोला था। तीसरी बात, उन्होंने बोला कि कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं मगर उनकी कवरेज नहीं दिखाई देती। मैं चुनौती दे रही हूं विश्लेषक महोदय को कि जब से मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे अध्यक्ष बने हैं, क्योंकि उससे पहले सोनिया गांधी जी थी, तो जब से मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष बने हैं, वो मुझे एक तस्वीर, एक कार्यक्रम ऐसा दिखा दें जहां पर प्रोटोकॉल के हिसाब से खड़गे जी के सम्मान में या खड़गे जी की कवरेज में कोई कमी रही हो। क्योंकि खड़गे जी आज हमारे प्रधानमंत्री हैं और इस देश के अंदर गांधी परिवार का कोई प्रधानमंत्री 1989 के बाद से हुआ नहीं है। अब तीसरी बात ये कि इन्होंने जो बातें कही कि आज तक के इतिहास में कांग्रेस इसका श्रेय ले, उसका श्रेय ले, तो भाजपा आज श्रेय ले ले जो ईडी के अंदर उन्होंने कहा विपक्ष को खत्म करने का काम। रागी जी, आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि 2014 से पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टर और ये सभी जो संस्थान हैं, इनके अंदर कितने, 60% के आसपास जो केसेस थे वो विपक्ष पर थे, जबकि आज वो 95% है। जो ईडी के अंदर केसेस हैं, सीबीआई के अंदर केसेस हैं, उसमें से 95%। ठीक है, मैं इसका जवाब जी 5 सेकंड और जी ठीक है, हाँ जल्दी पूरा कीजिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्व पीठ ने संसद को नहीं चलने दिया और बिना बहस के 12 मिनट के अंदर 45 लाख करोड़ के बजट को पारित कर दिया गया। इस सब का श्रेय, इसका सेहरा भाजपा के सर बंधा हुआ है। जी ठीक है, जो भाजपा इन बातों का श्रेय क्यों नहीं लेती? प्रेम शुक्ला जी, मैं इसका जवाब आपसे लूंगा, लेकिन महिमा जी के जवाब से एक बात का मैं, एक बात, ठीक है महिमा जी, ठीक है,
मैं आ रहा हूं। महिमा जी ने एक बात तो कही कि जब उनकी सरकार थी तो ईडी की कार्रवाई 60% विपक्ष के ऊपर होती थी, आज 95% हो गई है। ये साफगोई है, उनको मानती है, उन्होंने भी विपक्ष को निशाना बनाया। तो कुरुक्षेत्र में बहस लगातार जारी है इस बात को लेकर कि असली टाइगर कौन है और असली क्रेडिट किसे जाना चाहिए। ब्रेक पर जाने से पहले कई सारे आरोप महिमा जी की तरफ से प्रेम शुक्ला जी के ऊपर और उनकी पार्टी के ऊपर लगाए गए, उनकी पार्टी के ऊपर लगाए गए, शुक्ला जी के ऊपर नहीं लगाए गए। प्रेम शुक्ला जी, उनका सवाल है आपको भी कई बातों का क्रेडिट लेना चाहिए, ईडी का दुरुपयोग, सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग, बाकी चीजों का दुरुपयोग, तो इस बात की क्रेडिट भी किसी को जानी चाहिए। दूसरी बात ये कह रही है कि बाघों की जनगणना पहले भी होती थी और पहले तो और ज्यादा अच्छे तरीके से बाघों की जनसंख्या बढ़ रही थी। जी जी जी, देखिए अब उनकी बातों, पहले हम बाघों पर आ जाते हैं। आपने एक संख्या गिनाई 1947 में 40,000 बाघों की संख्या थी, वो 2000 के आसपास घटकर जो है 3 दशकों में आ गई। क्यों आ गई थी? ये देखिए, ये भारत सरकार का 1950 के दशक का विज्ञापन है कि आप भारत आइए शिकार करने, टाइगर का शिकार करने आइए। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो विदेशी मित्र मंडली थी, उसको शिकार का आमंत्रण था, आइए हमारे बाघों को मारिए। तो 40,000 बाघों के हत्यारे कौन थे? उसका श्रेय किसको दे दे? उसका श्रेय लेना चाहेगी कि नहीं महिमा जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अनीति के कारण इस देश के हजारों हजार बाघों को मरवा दिया गया, शिकार करवा दिया गया। निमंत्रण दे के आइए, मारिए, बाघ मारिए। बाघ मारने के लिए जो है महिमा जी आ रहा हूं, उनका जवाब पूरा होने दीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूं। अभ्यारण्य है, बाघों के लिए अभ्यारण्य नहीं है। ये मैं आपको विज्ञापन दिखा रहा हूं आपके भारत सरकार की, देख लीजिए, से बात की, ये विज्ञापन है, कांग्रेस की ये विज्ञापन है 1950 के दशक का, जो विदेशी जो है समाचार पत्रों में जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार ने धन देकर प्रकाशित। महिमा जी, आप खंडन कर दीजिएगा, वो कोई विज्ञापन दिखा रहे हैं, आप उसके ऊपर जवाब दीजिएगा, उनका जवाब पूरा ले लीजिए प्लीज। ऐसे कथन का सबूत दिखाए तब बोले। देखिए बिल्कुल, मैं किसी के राय का, ना आपकी राय का, ना प्रेम शुक्ला जी की राय का मैं समर्थन करता हूं। अगर वो किसी साक्ष्य के साथ, किसी तथ्य के साथ बोल रहे हैं तो आप उनसे बात कीजिए, और आपको गलत लगता है तो फिर आप उनको काउंटर कीजिए, लेकिन उनका जवाब पूरा लीजिए। महिमा जी, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी प्लीज 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 मेरी बात सुनिए। वो कथन बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नेहरू के बारे में, तो आप उसका जवाब दीजिएगा ना महिमा जी, आप उसका जवाब दे दीजिएगा, उनको पूरा कर लेने दीजिए अगर वो कोई आरोप लगा रहे हैं तो। प्रेम शुक्ला जी, मैं 1950 के दशक में श्रीमान जवाहरलाल नेहरू की आप सरकार द्वारा बोल रहे हैं और जिस तरह के विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे, बोल रहे हैं या तो सब क्या गलत बोल रहे हैं भाई? गलत सबूत दिखा रहा हूं, मैं तो विज्ञापन भी दिखा रहा हूं भाई। विवेक जी, आप भाई विवेक जी, मैं गलत आपको सबूत दिखा रहा हूं जी। महिमा जी एक सेकंड भाई, महिमा जी ने आंखें मूंद रखी हो तो मैं दर्पण दिखा के क्या कर लूंगा? एक एक करके महिमा जी उनको पूरा कर लेने दीजिए। अगर आपको लगता है वो गलत बोल रहे हैं तो आपके पास अदालत के दरवाजे खुले हैं, आप जाइए, अदालत का दरवाजा खटखटाइए और बोलिए उनको वो गलत बोल रहे हैं। वो तो खुले हम 3 बार विज्ञापन दिखा चुके हैं। मैं दोनों से निवेदन कर सकता हूं, मैं तलवार तो नहीं चला सकता यहाँ पर डिबेट में बैठ के। मैं एक एक करके आप दोनों को मौका दे रहा हूं, आप दोनों अपनी अपनी बात कीजिए प्लीज। शेरों को मारने के लिए, चीतों का शिकार करने के लिए, टाइगर का शिकार करने के लिए इनकी सरकार निमंत्रण भेजती थी, आइए शिकार करिए, शिकार करिए। कहाँ दिखाइए प्लीज, दिखा दीजिए। क्या हो गया भाई? ऐसा दिखा तो रहा हूं मैं, ये देखिए ना, ये है ये एडवर्टीजमेंट, ये है थ्रिल टू द एक्साइटमेंट ऑफ टाइगर शिकार फाउंड ओनली इन लश जंगल्स ऑफ इंडिया, फिशिंग एंड स्मॉल गेम हंटिंग टू अवेट द एडवेंचर्स, स्पोर्ट्समैन फॉर इंफॉर्मेशन एंड लिटरेचर, use a travel agent or government of India tourist office, 19th East 49th New York 17 NY मरे हिल। ये देखिए, ये है विज्ञापन, ये न्यूयॉर्क में दिया गया विज्ञापन है। भाजपा के प्रवक्ता जानते नहीं हैं क्या बोल रहे हैं, दिखा रहा हूं मैं भाई, पढ़ करके बता रहे हैं, उसका स्रोत भी बता रहे हैं, विज्ञापन ही दिखा रहा हूँ, उसी की प्रति दिखा रहा हूँ मैं। ये प्रति है, देखिए, ये देखिए, समाचार पत्र से आप पढ़कर सुना रहे हैं, उसका स्रोत मैं महिमा जी से इसका जवाब ले लेता हूं। महिमा जी
ठीक है। मैंने सब प्रेम शुक्ला जी, मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। वो लगातार कह रही है कि आप गलत बोल रहे हैं। जी, आप गलत बात बोलने की अनुमति जी। नहीं दे सकते। क्यों गलत बोलूंगा मैं भाई? मैं तो दिखा रहा हूँ आपको सामने। महिमा आज जी, कंगन को आरसी क्या? महिमा जी, मैं तो ये दिखा देश रहा मेरी हूँ अनुमति से ना साहब, सब चलता आपके है। सामने पढ़कर सुना रहा हूँ। महिमा जी, अभिव्यक्ति की आजादी की अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, वो अपने हिसाब से आरोप लगा सकते हैं। आप अपने हिसाब से उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। आप दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। आरोप लगाए, मैं किसी को कैसे मैं रोक सकता हूं? प्रमाण आप भी ये ना बात मत लगाऊं। बोलिए जब तक वो ये निजी क्या टिप्पणी ना हो, गुंडागर्दी कोई है भाई, गलत बात ना हो। ये तो वैचारिक गुंडागर्दी है भाई विवेक जी। स्रोत क्यों नहीं बता दे रहे? इतनी वैचारिक गुंडागर्दी ठीक नहीं है। स्रोत क्यों नहीं बता रहे? मैं कहाँ स्रोत से दिखा पढ़कर रहा बोल हूँ रहे हैं? आपको, हम भी पढ़ लेंगे। पढ़कर सुना रहा हूँ, कौन से अखबार से? पढ़कर ठीक सुना है। रहा हूँ मैं, दिखा प्रेम रहा शुक्ला जी, हूँ। एक बार आपको लगता है तो एक बार और पढ़ के आप बता दीजिए। स्रोत बताएं। मैंने सोर्स कहा बता इंडिया दीजिए। हाँ, स्पीक्स, सोर्स देखो पूछ रही मैंने है, सोर्स पढ़ के बता सुना। दीजिए। फिर से यह हिंदुस्तान सोर्स बता इंडिया दीजिए। स्पीक्स, इंडिया स्पीक्स साइट है, इंडिया स्पीक्स साइट है, आप कृपया जाएं। इंडिया स्पीक्स साइट है, कृपया जाएं। जी। फिर इस पर उस एक पर ये चर्चा स्टोरी भी है। करवा लीजिएगा। लेकिन तब तक देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री का अपमान यहाँ होने अरे से भाई नोटिस भेज दीजिएगा मुझे, आपको डाउट है तो नेहरू जी भी इस पूरे देश के मैं प्रथम तो आपको प्रधानमंत्री थे। सोर्स बता रहा हूँ, पत्र बता रहा हूँ। अच्छा फिर 40,000 से घटे कैसे, आप भी बता दीजिए। चलिए आप ज्यादा ज्ञानी हैं, बताइए 40,000 महिमा जी, आपका जवाब। से 1974 तक प्रेम संख्या शुक्ला क्यों जी। घटी? विवेक जी, ये बताइए ये जो संख्या बात क्यों घटी? बता रहे ठीक है, हैं, प्रेम शुक्ला जी, अब जवाब ले लेते हैं। 40,000 से संख्या ठीक क्यों है। घटी? ठीक है प्रेम शुक्ला जी। हाँ महिमा जी, मुझे तो बोलने ही नहीं दिया, जवाब क्या ले ले रहे भाई साहब? लगातार मेरे बीच में बोले ही जा रही हो। मुझसे कौन सा जवाब दिया? अभी तो मेरा सिर्फ एक आपको मैंने ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आपने एक एडवर्टीजमेंट दिखाया, उस पर जवाब ले लेते हैं। कोलाहल मचाया, अभी उनका बोलना ठीक है। बाकी भी है। प्रेम शुक्ला जी, अच्छा, ठीक, बोल लीजिए। आपने एक एडवर्टीजमेंट दिखाई बुलवा जिसमें आपने लीजिए बताया कि विवेक भारत सरकार ने 1949 में दुनिया भर से लोगों को बाघों का शिकार करने के लिए आमंत्रित किया। मैं इसका जवाब ले लेता हूं महिमा जी से। महिमा जी कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी हुई है, तब उनकी सरकार थी। महिमा जी, एक एडवर्टीजमेंट को पहली बात तो आप देश के प्रथम प्रधानमंत्री का कथन कहकर के उस पर टिप्पणी कर सकते हैं, ये शर्मनाक है, ये हास्यास्पद है विवेक जी। एक एडवर्टीजमेंट में और एक खबर के अंदर क्या भाजपा प्रवक्ता को फर्क समझ में नहीं आता? यानी कि आज जितनी भी एडवर्टीजमेंट होती है उन सबका श्रेय प्रधानमंत्री को दिया जा सकता है या उन सबके लिए प्रधानमंत्री को दोषी ठहराया जा सकता है? ये बात मैं पूछना चाहती हूँ। और दूसरी बात ये कि आज जितना बड़ा इवेंट इस देश के अंदर जबकि बाघों की गणना गिर रही है, इससे पहले कभी बाघों की गणना पर गवर्नमेंट की पॉलिसी कोई विज्ञापन जा सकता है? सरकार ने 1973 में ये पाया कि गणना गिर रही है, इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई, जिसका सेहरा अपने सर बांधने के लिए हमारे प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। ठीक है, ठीक है प्रेम शुक्ला जी, छोटा सा जवाब, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। देखिए गणना गिर रही थी, ये सबके सामने है। अब इनके संदर्भ में ये प्रवर्तन निदेशालय के संदर्भ में कह रहे हैं, जिसके जो है अब तक जो 25 ट्रायल्स कंप्लीट हुए हैं, 24 कन्विक्ट हुए लोग, इतना सप्रमाण काम करती एजेंसी। एनआईए तो उसका 95% है, सीबीआई 78% कन्विक्शन रेट, और सबका कन्विक्शन रेट आदरणीय नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बढ़ा। ये इस बात को सिद्ध करता है कि अपराधियों को पकड़े जाने की कार्रवाई न केवल हो रही है, बल्कि उनको दंडित कराने के लिए जिस तरह की अभियोजन की आवश्यकता है वह भी न्यायपालिका के समक्ष रखकर उनको दंडित कराने का काम हो रहा है। जिस तरह से नीरव मोदी को कर्ज दे दिया इन्होंने राहुल गांधी फोन पे, वो भाग गया पैसा लेके, तो उसको जब्त किया हमने। विजय माल्या थैंक यू बोला इनको लोन देने के लिए, कि एसबीआई ने लोन देना मना कर दिया था, मनमोहन सिंह ने फोन करा के लोन दिलाया, थैंक यू बोला मनमोहन सिंह को, भाग गया, हम लोगों ने उसकी भी संपत्ति जब्त कर ली। तो राहुल गांधी जो है, जो कमीशन खाए इनकी पार्टी पड़ी थी, अब इसीलिए चो चो चिल्ला रहे हैं भैया हमारे जिससे चंदा खाया, बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। महिमा जी, इसका जवाब मैं ले लूंगा आपसे। वो कह रहे हैं कि नेता और प्रतिपक्ष देख के कार्रवाई नहीं हो रही, जिन्होंने देश का पैसा खाया उस पर कार्रवाई हो रही है। तहसीन पूनावाला जी, देखिए मैं सोचता हूँ कि नीरव भाई मोदी, ललित भाई मोदी, मेहुल भाई चोकसी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के जानने वाले प्रधानमंत्री जी के घर में, इस पर चर्चा नहीं है, चर्चा वाइल्ड लाइफ पर है, तो हम उस पर चर्चा करें। जी बिल्कुल। अभी संगीत रागी जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि पहली बार भारत में ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। इस बात में सच्चाई नहीं है। इनफैक्ट पहली बार भारत में ऐसा हुआ है कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर
की जो रिपोर्ट है दोनों को एक साथ जोड़ा गया है। विवेक जी, मैं थोड़ी सी टेक्निकल चीज 10 सेकंड में समझाता हूँ। बिल्कुल, आज बोलिए। तक मानिए 2017 के पहले सॉरी, जो रिपोर्ट आती थी फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर की, ये अलग अलग आती थी। इसे फॉरेस्ट कवर घटने को छुपाने के लिए फॉरेस्ट कवर जो घटा है उसको ट्री कवर के साथ पहली बार जोड़ा गया। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका श्रेय लिया, उनका अधिकार है लेना, लेकिन खुद उन्हीं की पार्लियामेंट्री कमेटी जो आज यहां पर आई है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, उन्हें फैक्ट चेक किया। पार्लियामेंट्री कमेटी का डेटा बताता है कि इसमें सच्चाई नहीं। तीसरी बात, जो ग्लोबल ट्री और फॉरेस्ट वॉच फाउंडेशन, जो दुनिया का सबसे अहम फाउंडेशन है, जिसे भारत सरकार भी बहुत सक्रिय से लेती है, वो कहती है भारत पे ट्री कवर बढ़ा है लेकिन फॉरेस्ट कवर कम हुआ है। विवेक जी, मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं, आप दिल्ली में हो, यहां से कुछ किलोमीटर दूरी पर गुड़गांव है, आप जानते हैं वहां पे फॉरेस्ट कवर निकाला जा रहा है, आप जानते हैं किस तरह से फॉरेस्ट की पोचिंग है, किस तरह से फॉरेस्ट लैंड को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कर रहा हूं एक ही सरकार कर रही, लेकिन ये हो रहा है और उसको छिपाने के लिए इस तरह से पॉलिसी बताते दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में फॉरेस्ट कवर बढ़े, जिससे टाइगर की संख्या और एनिमल्स की संख्या बढ़े, तो आपको इसको गंभीरता से बात करना चाहिए। ललित भाई मोदी, नीरव भाई मोदी, मेहुल भाई चोकसी या माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कपड़े पहने, मैं समझता हूं ये विषय का मुद्दा नहीं। यानी आज जो जयराम रमेश आज कह रहे थे, ये बहस का विषय नहीं है कि क्रेडिट लिया जाना चाहिए, 50 साल हो गए हमने शुरू किया था, पीएम चले गए क्रेडिट लेने के लिए, इस बात पे बहस नहीं होनी चाहिए। बहस इस बात पे होनी चाहिए कि फॉरेस्ट कवर को लेकर क्या एजेंडा है सरकार का। संगीत रागी, मुझे लगता है इस पर ठीक ठाक, क्योंकि आज घट रहा है, ये पहले नहीं घटा था, आज घट रहा है और उसे छिपाने के लिए इन्होंने दोनों चीज को मिला दिया है। हाँ, तो ये छत्तीसगढ़ में जो हसदेव जंगल के साथ हुआ, उसके बारे में तहसीन जी क्या राय है आपकी? मैं उसका उत्तर 10 सेकंड में दे दूं। संगीत जी सॉरी, मैं बीच में बोला, अच्छा सवाल आपने पूछा। वहां पे जो माइंस के लिए माइनिंग हो रही है, इसमें मैं उन प्रोटेस्टर्स को मैं भी मिला हूं। ये माइंस, हालांकि माइंस स्टेट गवर्नमेंट है, ये माइंस आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें 51% पार्टनर है और सेंट्रल गवर्नमेंट के आप पत्र दिखाए कितने पत्र आए कि यहाँ पे माइनिंग होनी चाहिए, और वो माइंस किसे गए, किस इंडस्ट्रियलिस्ट को गए, वो भी आप जानते हैं। मैं उस इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम नहीं लूंगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल माइंस के नीचे आते हैं, नेशनल माइन पॉलिसी। और मैं आपको आपके शो पे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कितने पत्र गए माननीय छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर को यहाँ पे माइनिंग चालू। मैं एक स्टेप जाके बोलता हूँ, उस जगह पर 2 पहाड़ है, उस पहाड़ को आदिवासी भगवान मानते, क्योंकि आप जानते हैं आदिवासी जो है प्रकृति की पूजा करते हैं, आप जानते हैं, संगीत जी जानते हैं, उसको पहाड़ मानते, वहां पर माइनिंग करना चाहते हैं। और माननीय चीफ मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट है और माननीय राहुल गांधी जी का लंदन में स्टेटमेंट है, कुछ भी हो जाए हम उन पहाड़ों को प्रोटेक्ट करेंगे, हम उनका अधिकार नहीं लेंगे। मैं बिल्कुल मानता हूं वहां पे जाड़ काटेंगे, मैं सिर्फ डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन कितने पत्र आए सेंट्रल गवर्नमेंट के, आप ये भी दिखाइए सर। ठीक है, संगीत रागी जी। मैं यहीं से शुरुआत करना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ की सरकार में अभी भी अनएबेटेड माइनिंग चल रही है, इलीगल माइनिंग चल रही है वहां आज भी, और ऐसे जगहों पर चल रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पर, वनवासी क्षेत्र में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार उद्योगपतियों के साथ माइनिंग और इसमें सतत जारी है। एक बात। दूसरी बात, जब से 2005 का जो है वो आपका एक्ट आया, उसके बाद से या उससे पहले भी हम कह रहे हैं, जब से कंसर्न आया है, हमने देखा है कि जंगलों का जो है वो विस्तार हुआ है। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। हाँ, उसमें दो बातें हुई हैं। एक, जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहां पर बहुत ऐसे हिस्से हैं जहां पर खेती के लिए उनका प्रयोग किया जाने लगा। दूसरी बात, जो जैसे छत्तीसगढ़ हुआ या मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जहां जंगल एरिया थे, लेकिन वहां माइंस के कारण जो है वो जंगलों का थोड़ा सा जो है वो घटा है। ये दो बातों को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन एक और बात, हम राजनीतिक बात पर आ जाते हैं जी। देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस के मात्र एक सांसद हैं, रॉबर्ट वाड्रा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जितनी चर्चा में राहुल गांधी होते हैं, कांग्रेस का अध्यक्ष क्या, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक नहीं हुआ करते थे, उतने ताकतवर नहीं हुआ करते थे जी। मैं उसी चीज को लाकर कहता हूं। दूसरी बात, हर चीज पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। यदि प्रधानमंत्री वहां पर गए हैं तो 50वीं वर्षगांठ है, इसलिए वहां पर गए हैं, और यदि वो जारी किया जाता है कि आंकड़े बढ़े हैं, बाघों की गिनती बढ़ी है, तो इसमें आपको प्रताड़ित महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं महिमा जी से एक सवाल ले रहा हूं। मैं एक लाइन रॉबर्ट जी पे बोल दूं,
तहसीन जल्दी पूरा महिमा जी को कीजिएगा। महिमा जी के पास सिर्फ जाओगे, रॉबर्ट प्रेम जी शुक्ला जी पे- आपके पास आ रहा है। दोबारा से संगीत जी ने रॉबर्ट जी का बोला, मैं क्योंकि मैं व्यक्तिगत नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन रॉबर्ट जी को तो भाजपा लाती है ना। रॉबर्ट जी ने कब बात की? रॉबर्ट जी पे ये आरोप लगता है, आप क्लैरिफाई ये बात। नहीं, मैंने 10 सेकंड लीजिए संगीत जी, 10 मैंने सेकंड बस इतना कहा है, 10 सेकंड ले लीजिए, मैंने 10 बस सेकंड इतना लीजिए, बोला 10 है सेकंड ले कि लीजिए। मीडिया बोलता हूं। कवरेज की बात जो है तो वो गांधी आप परिवार अगर- के साथ अगर- जुड़ी होती, क्योंकि वो मैं बोलता महत्वपूर्ण है हूं संगीत कांग्रेस जी, के लिए। उसी का बाकी उत्तर दे रहा हूं मैं, उसका नहीं उत्तर है। ठीक है, दे रहा हूं। जल्दी मैं से उसी का जल्दी उत्तर से दे रहा प्लीज हूं। जल्दी से। मैं कितनी बार रॉबर्ट जी से नाराज हुआ कि आप उत्तर क्यों नहीं देते, क्योंकि भाजपा के यूनियन मिनिस्टर ठीक उनके है। ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हाँ। तो मीडिया जाएगी, उनको उत्तर देना चाहिए, क्योंकि जितने भी आरोप भाजपा ने रॉबर्ट जी पे लगाए, ठीक है, महिमा जी, सारे 10 झूठ सेकंड, साबित क्या हुए, हर चीज पर कोर्ट में राजनीति झूठ साबित जरूरी हुए है? जब आपकी सरकार थी। जैसे आज टाइगर के विषय पर राजनीति की गई, क्या ये जरूरी था विपक्ष की ओर से इस पर सवाल उठाना? ये तो हमें प्रधानमंत्री जी से पूछना है, क्या हर चीज पर श्रेय लेना, क्या हर चीज पर राजनीति करना, क्या हर चीज पर फोटो ऑप्स करना जरूरी है? क्या वो आराम से इस देश के अंदर जो है वो मुद्दों पर चर्चा नहीं होने ठीक, दे सकते? ठीक है। क्या वो बताएंगे कि जनगणना कब कराने जा रहे हैं? ठीक है महिमा जी, मैं इसका 10 सेकंड में प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लूं, आपने जो आरोप लगाए। प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस का आरोप है, क्या हर चीज का श्रेय लेना, हर चीज पे फोटो ऑप जरूरी है? प्रेम शुक्ला जी, अगर स्वर्ण जयंती वर्ष बन रहा हो तो वहां प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए, वहां राहुल गांधी को भेज देना चाहिए। अजीब तर्क देते हैं, अजीब बातें करते हैं। हुआ क्या है इनको? कितनी कुंठा के जो है गर्त में गिरे हुए हैं, इनकी समझ में नहीं आ रही। भाई सामान्य प्रक्रिया है, वन संरक्षण अभियान जो है ये सरकार की नीति, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर वहां जाते हैं और उसको प्रोत्साहन मिलता है तो आपकी आपत्ति क्या है? प्रधानमंत्री जी कहीं जाए नहीं, क्योंकि ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, आपकी अपनी अलग दलील है, कांग्रेस की अपनी अलग दलील है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस मामले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात हमारे साथ रखने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।